बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि देखेंगे हम कि व्हाट आर प्रोटीन्स क्या हैं। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट आर प्रोटीन्स क्या हैं। जब हम कहते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है, हम इसके बारे में कहते हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद, हम कहते हैं कि जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, और इसमें साथ ऑक्सीजन भी है, जिसमें ये चीजें हों हम उनको कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ही हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पाया कहाँ पे जाता है। हम कहते हैं कि प्रेजेंट इन एवरी सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन एवरी सेल एंड ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जितनी भी लाइफ है, एंड ऑल लाइफ, ठीक है, जितनी भी लाइफ है। मतलब क्या, ये प्लांट्स में भी, ठीक है, एनिमल्स में भी, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी, माइक्रो कंपाउंड में भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होती है। फिर हम कहते हैं कि प्रोटीन के कंटेंट्स कितने हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोटीन को अगर ड्राई वेट किसी बॉडी का लिया जाए, ठीक है, हम किसी बॉडी का ड्राई वेट लिया जाए तो 50% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होती है ड्राई वेट के हिसाब से। अगर हम किसी भी बॉडी का ड्राई वेट लेते हैं तो उसमें क्या है, 50% जो है कंटेंट्स वो प्रोटीन के हमें मिलते हैं। इस कदर जो है वो प्रोटीन्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो एनिमल, प्लांट लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनमें इस कदर प्रोटीन के कंटेंट जो है वो शामिल है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है, हमने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर एक सेल में है, बल्कि सारी की सारी लाइफ में है, और इसका वेट भी जो बाय वेट अगर देखा जाए तो इसके कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस के बारे में कि हमारे पास इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। हमने इसके फंक्शंस के बारे में अब डिस्कशन करनी है कि इसके क्या है कि इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जा रही है तो इसके फंक्शन क्या हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। ये क्या है बच्चे, हम इसके बारे में कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन जो है बॉडी की उसमें इन्वॉल्व है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड जिस तरह के हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, और जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम अगर कह लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर हम इसकी बात करें या किसी भी ऑर्गेनेली की बात करें, ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर पूरी बॉडी जो है वो इससे बिल्डअप हो रही है। हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से स्ट्रक्चरल कंपाउंड, स्ट्रक्चरल क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्केलेटन है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से शामिल है, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसके बारे में हमने कहा कि ये लाइपिड्स हैं और ये क्या है हमारे पास, दीज आर प्रोटीन्स। तो हम कहते हैं कि क्या है, एज ए स्ट्रक्चरल रोल भी अपना जो है स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब स्ट्रक्चर में मतलब क्या है कि ये जो बॉडी कंपोजिशन है, जो स्केलेटन कंपोजिशन है, उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में इसने अपना स्ट्रक्चरल जो रोल है वो प्ले किया है। और इसके अलावा अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि ये
और क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो हम कहते हैं एज ए एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के तौर पे। अब ये हम बात देखते हैं एंजाइम के तौर पे, हम कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। हम कहते हैं कि एंजाइम्स क्या है, दीज आर प्रोटीन इन नेचर। ये क्या है बच्चे, प्रोटीन इन नेचर है। हम जब देखते हैं कि एंजाइम की अगर कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स इन नेचर है। अब एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स इन नेचर है, मतलब क्या है, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं अमीनो एसिड। अब हम इसमें ये बात देखते हैं कि जब ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और एंजाइम का काम क्या है, ये रेगुलेट करवा रहे हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को। ये क्या करवा रहे हैं बच्चे, ये रेगुलेट करवा रहे हैं मेटाबॉलिज्म को। अब हम कहते हैं कि एंजाइम्स रेगुलेट दी मेटाबॉलिज्म, तो असल में हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन्स रेगुलेट दी मेटाबॉलिज्म। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम्स हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। डिफरेंट टाइप के, जिस तरह के हमारे पास एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है जो हमारे स्टमक में अपना रोल प्ले कर रहा है, इसी तरह और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या है कि मेटाबॉलिज्म में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है कि बॉडी का जो जिस तरह कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, आगे बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म में जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं ये वर्क करते हैं एज ए केमिकल रिएक्शन में, एज ए एंजाइम जो वर्क कर रहे हैं। ये हमारे पास असल में है क्या, दीज आर प्रोटीन। मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं। अब फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कि कुछ हमारे पास हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं। अब हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीनियस इन नेचर। हम कहते हैं दीज आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, ये भी प्रोटीन इन नेचर हैं ये जो हार्मोन्स हैं। तो हम कहते हैं कि हार्मोन्स क्या है कि ये भी मेटाबॉलिज्म में, जिस तरह के एंजाइम्स हैं ये भी क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में अपना जो है हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो हमारे पास क्या है, दीज आर हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर प्रोटीन इन नेचर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि असल में ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रही है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चरल है, फिर हमने एंजाइम के बारे में देखा, फिर हमने हार्मोन्स के बारे में देखा कि दीज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है कि सम प्रोटीन्स, कुछ अब देखें हमारे पास कुछ जो प्रोटीन्स हैं, सम प्रोटीन्स एक्ट एज ए बैरियर या कैरियर के तौर पे काम करती हैं, एक्ट एज कैरियर। कैरियर प्रोटीन के तौर पे भी काम करती हैं। जिस तरह के हमारे पास कैरियर प्रोटीन में क्या है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो पास आउट नहीं हो सकती, तो ये गेटवे जो क्या करते हैं, एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं, एक्ट एज ए गेटवे। ये क्या करते हैं कि जिस तरह हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो क्रॉस आउट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो गुजर नहीं सकती। तो यहाँ पे फिर क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोटीन्स जो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं बच्चे, एक ये जो पैसेज वे प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, एक गेट वे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एज ए कैरियर प्रोटीन है कि यहाँ पे कोई हमारे पास चीज है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपाउंड है हमारे पास जो कि इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता, तो इसको फिर ये इस कंपाउंड को यहाँ पहुंचाने के लिए ये प्रोटीन एज ए कैरियर या एज ए गेटवे या एज ए चैनल के तौर पे काम करती हैं। गेटवे कह लें या एज ए चैनल कह लें, चैनल के तौर पे ये प्रोटीन जो है वो काम कर रही होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स हैं, जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन
अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन है। असल में ये कैरियर प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को अपने साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन जो है, और सर्कुलेट करवा देता है पूरी की पूरी बॉडी में। जिस तरह हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन। कैसे कैरियर प्रोटीन करता है? हम कहते हैं कि हमारे पास है क्या, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेज हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के मालिक्यूल न्यूट्रिएंट्स हैं, या हमारे पास हम इसको कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स हैं। तो ये सब बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन फिर इनको क्या करता है, अपने साथ लिए घूमता है, ब्लड में मिक्स करके इनको अपने साथ लिए घूमता है पूरी की पूरी बॉडी में। जिस तरह के हम कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन से हो तो हम इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये इस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन के तौर पे जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटीन्स फिर हमारे पास एज ए उसके एंटीबॉडीज के तौर पे काम कर रही हैं। हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन्स हमारे पास क्या हैं, वर्क एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के तौर पे, एंटीबॉडीज के तौर पे काम कर रही होती हैं। एंटीबॉडीज क्या है, असल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता है, फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस या डिजीजेज या इन्फेक्शियस जो डिजीजेज हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन्स, या जो इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं, दीज आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, ये भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। फिर हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज के तौर पे काम करती हैं, जिस तरह के हमारे पास इम्यून सिस्टम है। फिर हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे ब्लड में कुछ और भी प्रोटीन पाई जाती हैं, जिस तरह के ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें जिस तरह बच्चे हम देखते हैं कि ब्लड में कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिस तरह के फिब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन, सारे इसमें पाए जाते हैं। तो दीज आर फिब्रिनोजिन वगैरह जो है, या जो थ्रोम्बन है, थ्रोम्बोसाइट जिसको हम कहते हैं, जो थ्रोम्बन प्रोटीन उसको एक्टिवेट करती है आगे जाके, तो ये सारे हमारी ब्लड में प्रेजेंट हैं। तो दीज आर आल्सो प्रोटीन, हम इनको भी प्रोटीन्स ही कहते हैं कि हमारे पास एंटीबॉडीज है, ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इसका रोल अपना प्ले कर रही हैं, इसमें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, हम कहते हैं कि मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट में। अब हमारे पास दो फाइबर्स हैं, एक्टिन है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, ये हमारे पास पाए जा रहे हैं हमारे मसल्स में। दीज आर आल्सो प्रोटीन्स, ये हमारे पास प्रोटीन हैं जो स्लाइडिंग प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में कहते हैं कि हमारे पास जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ये क्या है, स्लाइडिंग प्रोटीन्स है जो मूवमेंट में अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है, ठीक है, जब सेल एट डिवाइडिंग फेज, जब सेल डिवाइडिंग फेज में है, तो जब क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं, ये सेल है और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है, ये जब मूव कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से माइटोटिक स्पिंडल के साथ जो बंध के इसको सेंट्रोमियर की तरफ जो मूव करते हैं, ये भी असल में हमारे पास क्या है, दीज आर मूव बाय प्रोटीन्स। और इनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स हैं, ये जो मायोसिन प्रोटीन्स हैं, ये ही इस मेमाटिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये रोल करते हैं कि जब सेल डिवाइडिंग फेज में है तो वहां पे क्या करें कि इसका फंक्शन है कि सेल जो है अपोजिट साइड की तरफ जब मूव करके जा रहे हैं क्रोमोसोम डिवाइडिंग फेज में, तो ये भी प्रोटीन्स की मदद से जो है वो जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है। बच्चों, आज हमने जो है अपना टॉपिक जो है डिस्कस किया है प्रोटीन्स के बारे में। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट आर प्रोटीन्स, हम कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बने हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन हर एक सेल में और हर एक बॉडी में जितने भी हमारे पास
लाइफ है हर एक में प्रोटीन्स पाई जाती है। और फिर हमने कहा कि कितने % प्रोटीन पाई जाती है, फिर हमने देखा कि हमारे पास 50% जो है अगर ड्राई वेट लिया जाए किसी भी बॉडी का, किसी भी सेल का अगर ड्राई वेट लिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास कितनी है, कि हमारे पास ड्राई वेट में उसकी क्या है 50% कंटेंट्स हैं। फिर हमने इसके फंक्शंस की बात की कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, जो स्केलेटन है, जिस तरह के मेम्ब्रेन्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, सारी की सारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। फिर हमने इसका फंक्शन देखा एज ए एंजाइम, एज ए हार्मोन्स, ठीक है, वहां पे मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हमने कैरियर प्रोटीन के इस में देखा कि ये किस तरह से चैनल वे और गेट वे प्रोवाइड करते हैं। फिर कैरियर प्रोटीन के हमारे पास एग्जांपल देखी, हमने हीमोग्लोबिन वगैरह को डिस्कस किया यहाँ पे, और एंड पे हमने देखा कि ये किस तरह से मूवमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू वेरी मच।